हाँ नमस्कार दोस्तों। कल पॉलीमर एंड पे ले आए थे अपने, आज स्टार्ट करेंगे बायोमोलिक्यूल। ठीक है ना। बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें अपने करेंगे जिसका थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से नाता है, तो और इसमें वही चीज़ करेंगे अपने जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। कुछ ये जो आपको बायो में पढ़ाई जाएगी उसको अपने टच नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो आपको उसमें बहुत लंबा टाइम दिया जाएगा। इसमें अपने पास उतना लंबा टाइम है नहीं। उसमें आपको जैसे डीएनए आरएनए खूब लंबे बेहतर तरीके से बताई जाएगी, अपने उतना इसमें बात नहीं करेंगे, वो आपका बायो में हो जाएगा। तो अपनी बात जो होगी वो केमिस्ट्री से रिलेटेड होगी, किसमें? बायोमोलिक्यूल में अपने बात करेंगे बायोमोलिक्यूल। अब स्टार्ट करेंगे, लेकिन कुछ पहले स्ट्रक्चर वगैरह पीएच वगैरह के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो एमिनो एसिड की संरचना, एमिनो एसिड की संरचना, ठीक है। इसकी बात सिंपल तरीके में करी जाएगी। जैसे सिंपल सा है, मान लो लिया ग्लाइसिन। क्या लिया? ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या है? CH2 NH2 और यहाँ क्या है? COOH। ये ग्लाइसिन। और कहा जाएगा आपसे कि ये संरचना बनाइए। क्वेश्चन क्या है इसमें? देखो इधर, क्वेश्चन ये है कि संरचना बनाओ। ये तो क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन, pH बराबर 4 पे ये दिया गया। ग्लाइसिन की संरचना बनानी है pH बराबर 4 पे। कोई टेम्परेचर वगैरह कुछ अपने मेंशन नहीं किया गया है, तो नॉर्मली कौन सा है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो pH 7 से कम क्या होता है? एसिड। 7 से अधिक क्या होता है? बेस। ठीक है, तो चलो pH 7 से कम है तो क्या बनाना है अपने को? एसिड बनाना है। तो COH तो एसिड है, NH2 क्या है? एमीन। तो COH को टच नहीं करेंगे, ये तो ऐसे रख देंगे। ये CH2, गौर करना, इसको क्या करेंगे अपने? NH3 प्लस क्या कर देंगे? NH3 प्लस। ठीक है, बोलो। फिर क्वेश्चन वही ग्लाइसिन के बारे में बात होगी। क्वेश्चन है संरचना बनाओ। pH बराबर किस पे? 8 पे। संरचना बनाओ, ग्लाइसिन की संरचना बनाओ। ग्लाइसिन, यह है ग्लाइसिन की संरचना बनाओ pH बराबर 8 पे। सॉल्यूशन, अब pH बराबर 8, 7 से कम क्या होता है? एसिड। 7 से ऊपर क्या होता है? बेस। क्या होता है बेटा? बेस। तो बेस है तो NH2 को कोई टच नहीं करोगे, CH2 NH2 ये ऐसे ही रहेगा बेटा। और जो COH है वो क्या हो जाएगा? CO-। तो ये कौन सी स्ट्रक्चर हो गई? बेसिक स्ट्रक्चर हो गई। आराम से कोई क्वेश्चन दिया जाए तो अगर जो एसिडिक है तो NH2 को NH3 प्लस कर देना, और बेस में स्ट्रक्चर बनाना है तो COH से क्या करना? H निकाल देना। कोई दिक्कत? चलो मिटा दें इसको। बात एकदम ध्यान से, कूल माइंड से काम करो इस पे। इधर देखो, इधर देखो, फिर क्वेश्चन लिखा हमने। देखो NH2 CH2 COH, ग्लाइसिन ले रहे हैं। ग्लाइसिन की संरचना बनाओ।
एट, अब लिख दिया 35 डिग्री सेंटीग्रेड, अब लिख दिया 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। पीएच बराबर किस पे, 7 पे। देख लो, ग्लाइसिन की संरचना बनानी है किस पे, एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड, पीएच बराबर क्या दे रखा है, 7, ठीक है ना, 7 दे रखा है। अब देखो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पीएच क्या होगा, डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर पीएच डिक्रीज करता है, लिख लो, टेम्परेचर बढ़ाने पर पीएच डिक्रीज करता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर पीएच घटता है, लिख दिया। तो टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड, पीएच जब 25 है, टेम्परेचर जब 25 था तो पीएच कितना था, न्यूट्रल पॉइंट कितना था, 7, और जब 35 हुआ तो न्यूट्रल पॉइंट 7 से थोड़ा कम, तो 7 वाला क्या हो गया, बेस। ध्यान से सुनो, टेम्परेचर जब 25 था तो न्यूट्रल पॉइंट पीएच 7 था, मतलब उससे नीचे वाला एसिड, ऊपर वाला बेस। टेम्परेचर बढ़ाया तो न्यूट्रल पॉइंट जो 7 था वो क्या होगा, कम होगा, तो 7 क्या हो गया, बेस। क्लियर? तो लिखो, टेम्परेचर बढ़ाने पर पीएच घटता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर पीएच घटता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर पीएच घटता है। तो जो 7 वाला पॉइंट एसिड है वो 7 वाला क्या हो गया, बेस। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, NH2CH2CO-। ये बात ध्यान से पॉज करके वीडियो सुन लेना। टेम्परेचर बढ़ाने पर पीएच कम होता है, तो 7 वाला जो 7 है वो 7 से थोड़ा कम हुआ, हमें नहीं पता कितना कम हुआ, लेकिन अपने ये पता है कि 7 से कम हुआ, तो 7 वाला क्या हो गया, बेस। लिख लिया? तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चर। मिटा दें? फिर वही क्वेश्चन लिखो, ये मिटा दो। ग्लाइसिन यही है, ग्लाइसिन की संरचना बनाओ एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और कितने पर, पीएच बराबर 7 पे। प्रयास करो एक बार। प्रयास किया? क्या सोच रहे हो कि सर इसमें वो टेम्परेचर कम किया गया है 25 से? ठीक है, बिल्कुल सही सोच रहे हो। टेम्परेचर कम किया, पीएच बढ़ेगा, तो जो 7 वाला है 7 से ऊपर गया, तो 7 कहां पे आ गया, एसिड। क्या आ गया, एसिड। टेम्परेचर कम करने पर जो न्यूट्रल पॉइंट है 7, टेम्परेचर कम करने पर पीएच बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। तो 7 वाला जो पॉइंट है, जब न्यूट्रल पॉइंट बढ़ेगा तो 7 कहां आ जाएगा, एसिड में। तो NH3 प्लस CH2COOH। इतनी 4 बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मिटाते हैं। अब लिखो, समविभव बिंदु, समविभव बिंदु। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन
पोर्शन का क्वेश्चन आता है, आएगा तुम्हारे में, सिंपल आएगा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, इसको डिनोट करते हैं पीआई से, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इसको डिनोट करते हैं किससे, पीआई से। पहले इसको हल्के समझ लो, फिर अपने लिखवा देंगे काम। इधर देखो, ये कोई सेल है, सिंपल सेल में कोई भी हो तो प्लस माइनस की तरफ जाएगा, माइनस प्लस की तरफ जाएगा, यही बात तो होती है कहीं कि प्लस माइनस की तरफ, माइनस प्लस की तरफ, उसमें रिएक्शंस हो रही हैं, प्लस माइनस, माइनस प्लस, सब ये बातें हो रही हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है ना तो प्लस माइनस की तरफ जाएगा और ना ही माइनस प्लस की तरफ जाएगा, उसी बिंदु को क्या कहते हैं, समविभव बिंदु, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। नो नेट चेंज इन पीएच क्या होगा जहां पे 0, तो लिखो एक बात पहले बना लो, वह पीएच मान, लिख लो फिर न्यूमेरिकल हम खुद ही करेंगे, वह पीएच मान लिखो, वह पीएच मान जिस पर एक एमिनो अम्ल, वह पीएच मान जिस पर एक एमिनो अम्ल विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, विद्युत जो बात कही वही लिख रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन नहीं करता है, उस अमीनो अम्ल का समविभव बिंदु कहलाता है। वह पीएच मान जिस पर एक अमीनो अम्ल विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन नहीं करता है, उस अमीनो अम्ल का समविभव बिंदु कहलाता है। इस पीएच मान पर अमीनो अम्ल की जल में विलेयता, परासरण दाब, श्यानता, चालकता आदि के मान न्यूनतम होते हैं, न्यूनतम होते हैं। ये तो कारण रही डेफिनेशन की, ये सब ध्यान रखना, पूछ ले कोई कि समविभव बिंदु पर श्यानता का मान, परासरण दाब का मान क्या होता है, तो ये मिनिमम होता है, जो भी उसमें दे रखा होगा उससे सबसे मिनिमम वाला लिख देना। अब इस पर बेटा क्या आता है, हमें तो क्वेश्चन दिया जाएगा कि इसका समविभव बिंदु निकालो। तो देखो 3 टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे, उसी न्यूमेरिकल को तुम्हें हम बताने की यहां कोशिश करेंगे, ठीक है। ठीक, इन तीनों चैप्टरों में देखो हम तुम्हें बार बार मॉड्यूल उठा के दिखा रहे हैं, क्योंकि बेटा हम बार बार तुम्हें फोकस दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको मॉड्यूल इसमें पढ़ना है थ्योरी, और मैं ना पढ़ते तो भी चल जाता थ्योरी, एनसीईआरटी थ्योरी पढ़ना है इसमें। बोलो बेटा, पढ़ोगे ना? गुड। इधर देखो, अब क्वेश्चन इसमें कैसे आए, देखो इधर NH2CH2COOH, हम तो इसको जनरलाइज कर रहे हैं, यहां तुम्हें खुद ही दे देगा, pK का मान दे दिया x, यहां pK2 का मान दे दिया, मान दिया y, तो PI क्या हो जाएगा, x + y/, एक टाइप का न्यूमेरिकल ही हो गया। pK मान लो दे दिया 4, वो वैल्यू देंगे, या इसका pK2 दे दिया 2.2, तो दोनों का क्या निकाल देना, एवरेज। या क्वेश्चन की बात ऐसे हो जाए, CH NH2 CH2 C COH CH, ऐसे कुछ दे दे, ठीक है। इसकी वैल्यू दे देगा pK1 = x, pK2 = y, pK3 = z। बोलो, तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट PI = क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो सेम वाले हैं उनका क्या निकाल देना, एवरेज। मतलब क्या निकालोगे, y + z/2। ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। यहां भी कोई वैल्यू दे देगी 1.9, 1.3, 2.8, तो तुरंत दो COH जो सेम वाले हैं उनका एवरेज निकालना है। तीसरे टाइप का इसमें क्वेश्चन बनता है बेटा, देखो इधर,
आएगा तो बहुत सिंपल, पहली बार आना होगा तो मैं ये क्वेश्चन इसी टाइप में आ जाएगा, इसकी कुछ वैल्यू दे देगा, इसकी कुछ वैल्यू दे देगा, उसका दोनों का क्या कर देना, एवरेज। मान लो ये आ गया NH2 CH3 CH NH2 CH2 CH2 COOH, ये दे दिया। इसका pK का मान दे दिया कुछ X, इसका pK2 का मान दे दिया Y, इसका pK3 का मान दे दिया Z। अब पूछ रहा है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, किसका एवरेज निकालोगे, X प्लस वाई, तो X प्लस वाई बाई 2, दो सेम का क्या निकाल दोगे, एवरेज। बोलो, तो एक न्यूमेरिकल पोर्शन वाली बात, एक एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर, दो पे बातें हमने कर दी। क्वेश्चन कहीं देखना आना होगा तुम्हारे पीएमटी में, इसी यही क्वेश्चन आएगा, ये नहीं आएगी। आगे थोड़ा सा बढ़ा दिया हमने, क्योंकि मान लो आ जाए तो ठीक है ना, लेकिन आना होगा तो पहली बार यही आएगा। समविभव बिंदु जिस पर प्लस चार्ज माइनस चार्ज किसी की तरह मूव ना करें, यहाँ परासरण दाब, श्यानता, ये सब का मान क्या होगा, मिनिमम। नो नेट चेंज इन पीएच की बात है, इसीलिए दो जो सेम है ना उसी के एवरेज निकाल दे रहे हैं, तो वो इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज। दो सेम है उसके एवरेज निकाल दिया, वो इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज। इसमें है ही था दो, ठीक है। चलो मिटा दें अपने बायोमोलिक्यूल में रिएक्शंस की बात हम करेंगे, जितनी रिएक्शंस वाली होगी बातें उसको अपने ऊंचाइयों तक ले चलेंगे। चलो मॉड्यूल खोल लो, पेज नंबर 4.20, बायोमोलिक्यूल है ना, जैव अणु, पेज नंबर 4.19। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से निर्मित प्रकृति में मिलने वाले पदार्थ हैं। अंतिम दो तत्व हाइड्रोजन उसी अनुपात में उपस्थित होते हैं जिस अनुपात में वो जल में उपस्थित होते हैं, ठीक है। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O, जबकि सामान्य सूत्र CxH2OY होता है। CxH2O संतुष्ट करने वाले, अब यहाँ देखो इंपॉर्टेंट, C3H6O3 लैक्टिक अम्ल, कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे भी हैं जो इसको संतुष्ट नहीं करते हैं, फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट हैं। तो ये पॉइंट यहाँ से लिख लोगे, पेज नंबर 4.19 अंडरलाइन कर दो। वही चीज़ कि कई देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से सेट होंगे, कई नहीं होंगे, तो वही चीज़ इसमें अंडरलाइन कर दो, ठीक है। पेज पलटो। अब यहाँ देखो कार्बोहाइड्रेट लिखा है, शुगर, नॉन शुगर, मोनोसैक्राइड, ओलिगोसैक्राइड, ये सब बातें हैं। शर्करा, ये स्वाद में मीठे, जल में विलयशील, क्रिस्टलीय, ठोस होते हैं। अपचायक अथवा नॉन अपचायक शर्करा हो सकती है, ठीक है ना। ये टेस्ट आपको पहले ही लिखवा चुके हैं, एक बार और बता देंगे। मोनोसैक्राइड, अभी बात करेंगे हम किसकी, मोनोसैक्राइड, तो हेडिंग डालो मोनोसैक्राइड। मोनोसैक्राइड्स, हाँ लिखो। ये सरलतम शर्कराएं होती हैं, लिखो ये सरलतम शर्कराएं होती हैं, अंडरलाइन कर लो, मॉड्यूल है ना। ये सरलतम शर्कराएं होती हैं, ये प्रकाश सक्रिय, जल अनअपघटनीय, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होती हैं। इनका सामान्य सूत्र CH2O2n होता है, ठीक है ना। डाइसैक्राइड, ये जल अपघटन पर 2 मोनोसैक्राइड देती हैं। ट्राइसैक्राइड जल अपघटन पर 3 देती हैं, ठीक है ना। टेट्रासैक्राइड जल अपघटन पर 4 मोनोसैक्राइड देती हैं, ये बात है। तो हम तो अभी बात करें किसकी, मोनोसैक्राइड की। ये सरलतम शर्कराएं होती हैं, प्रकाश सक्रिय, जल अनअपघटनीय, पॉलीहाइड्रोक्सी, मतलब इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, यही मूल बात है। चलो तो बात करते हैं इसमें ग्लूकोज। ठीक है, अपने जो सिलेबस है नीट का, अपने फ्रक्टोज को लेके चलेंगे साथ साथ, लेकिन चलो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों की बात करते हैं पहले। ग्लूकोज CHO, CHOH, 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 CH2OH,
ठीक है ना, फ्रक्टोज, ठीक है। CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH, 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 और यहां क्या हो गया, CH2OH। देख लो बेटा, पहली बात 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, C6H12O6 है ना। अब देखो इसमें कायरल कितने हैं, 1 2 3 4, N इक्वल टू 4। कोई सिंपल पूछ आ चुका है ये सब कि ग्लूकोज में किरल केंद्र कितने हैं, कायरल सेंटर कितने हैं, इसमें प्रकाशीय समरूपता की संख्या कितनी है, ऑप्टिक प्रकाश सक्रिय समरूपता, और नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर इक्वल टू क्या होगा, 2 की पावर n, 2 की पावर 4 क्या आ गया, 16। एक बात यहां देखो, 1 2 3, n इक्वल टू क्या आ गया, 3। नंबर ऑफ प्रकाश सक्रिय ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर इक्वल टू 2 की पावर n, 2 की पावर 3 क्या आ गया, 8। पहले तो अपने आप में दोनों में कायरल सेंटर स्ट्रक्चर बार बार लिखेंगे, आपको भी बार बार लिखना है, उसके बाद लिख लिया। बोलो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज में किरल केंद्र की संख्या 4, फ्रक्टोज में किरल केंद्र की संख्या 3, ठीक है ना। ग्लूकोज में प्रकाशीय समरूपता की संख्या 16, फ्रक्टोज में प्रकाशीय समरूपता की संख्या 8। कोई लफड़ा, मिटा दें। हाँ, ये सब बातें ग्लूकोज में कोई पूछे 2 डिग्री अल्कोहल कितने हैं तो 1 2 3 4, 1 डिग्री अल्कोहल 1। फ्रक्टोज में 2 डिग्री अल्कोहल कितने हैं 3, 1 डिग्री अल्कोहल कितने हैं 1, 1 डिग्री अल्कोहल कितने हैं 2। ये सब बातें ध्यान रखनी बेटा, ठीक है। मिटा दें। C6H12 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सही है। अब लिखो ग्लूकोज फ्रक्टोज बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। चलो देखो, पहला सुक्रोज से, सुक्रोज से ठीक है, कंसंट्रेट H2O, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस कर दी गई, क्या बन गया C6H12O6 प्लस C6H12O6 क्या बन गया, ग्लूकोज, और ये क्या बन गया, फ्रक्टोज। लिखो पहले, लिख लिया। अब इसमें बेटा ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों बन गया, क्या बन गया, ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों बन गया, तो तभी तो लिखा हमने मेथड, अपने तो फ्रक्टोज आगे है नहीं बस। तो इसको दोनों को पृथक करने के लिए इसमें क्या मिला देते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, क्या मिला देते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। तो ये बन जाता है कैल्शियम, कैल्शियम ग्लूकोसेट, और ये बन जाता है कैल्शियम फ्रक्टोसेट।
ये जल में अविलेय और ये जल में विलेय। तो लिख लो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को इनके मिश्रण से अलग करने के लिए, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज को इनके मिश्रण से अलग करने के लिए CaOH होल ट्वाइस का प्रयोग करते हैं। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज को इनके मिश्रण से अलग करने के लिए CaOH होल ट्वाइस का प्रयोग करते हैं। कैल्शियम ग्लूकोसेट जल में विलेय होता है तथा कैल्शियम फ्रक्टोसेट जल में अविलेय होता है। कैल्शियम ग्लूकोसेट जल में विलेय होता है, कैल्शियम फ्रक्टोसेट जल में अविलेय होता है। ठीक है, अब लिखो स्टार्च से। किससे? स्टार्च से। C6H10O5N H2O हाइड्रोलिसिस करी गई, क्या बन गया? C6H12O6, ये ग्लूकोज बन गया। लिख लो, ठीक है। उसमें ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों बना, तो उसको हटाने की बात बता दी। इसमें स्टार्च से C6H10O5N, ये स्टार्च, इसके आगे हाइड्रोलिसिस की गई, हाइड्रोलिसिस की गई तो क्या बन गया? ग्लूकोज। ठीक है ना, इसमें कोई लफड़ा है नहीं। अब लिखो केमिकल रिएक्शन, दोनों की एक साथ लिखेंगे, आराम से करनी है। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन of glucose and fructose। कुछ रिएक्शन तो साथ में लेके चलेंगे, फिर ग्लूकोज की जो सिलेबस में है उसकी बात करेंगे। कुछ रिएक्शन इसमें फ्रक्टोज करनी है। पहला, PHI के साथ अपचयन। गौर करना, एनसीईआरटी में बेटा HI हीट ही दे के काम कर दिया है। एनसीईआरटी में बेटा HI हीट ही दे के काम कर दिया है। अभी कुछ HI के बारे में कुछ और, HI हीट से भी अपचयन होगा, जैसे ये है, याद करना। CH3, पुरानी बात कुछ याद दिला रहे हैं। PHI 2 मोल यूज करते थे, हमने कहा जितने कार्बन की अल्कोहल होगी उतने कार्बन की आप क्या बना देना? एल्केन। जितने कार्बन की एल्डिहाइड होगी उतने कार्बन क्या बना देना? एल्केन। जितने कार्बन की एसिड होगी उतने कार्बन की क्या बना देना? एल्केन। याद आ रहा है? ऐसे लिखते थे, OH CHO COOH, याद आ रहा है? और यहां लिख देते थे PHI, तो आप क्या बनाते थे? यही बनाते थे, बोलो, यही बनाते थे। मिटा दें? तो PHI के साथ अपचयन, इधर हम लिख रहे हैं ग्लूकोज CHO CHOH 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 CH2OH, यहां कर दिया PHI। इसका नाम क्या है? ग्लूकोज। ठीक है ना? CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH CHOH, ठीक है बेटा, CHOH, और यहां क्या हो गया? CH2OH, यहां क्या कर दिया? PHI। अब देखो,
अब एल्कोहल के लिए मोल तो अलग है। एल्कोहल जितने कार्बन की एल्कोहल है, जितने कार्बन की एल्डिहाइड है, जितने कार्बन की एसिड है, उतने कार्बन की एल्केन में चेंज करना है। तो ये एल्डिहाइड किस में चला जाएगा, CH3, एल्कोहल CH2 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 सब OH और CHO सब गायब। जितने कार्बन की एल्कोहल एल्डिहाइड है उतने कार्बन की क्या बन जाएगी, एल्केन। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो CH3 CH2 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 CH3 सबका रिडक्शन हो गया, 6 कार्बन हो गए। इसी को क्या कहते हैं, एन हेक्सेन। इसमें देखो 3 3 6, CH3 CH2 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 CH3, 3 3 6, क्या आ गया, एन हेक्सेन। बोलो, जितने कार्बन के एल्डिहाइड कीटोन जो भी है वो सब किस में चेंज हो जाएगा, उतने कार्बन की एल्केन में। तो क्या बन गया, एन हेक्सेन। बोलो, ठीक है। क्वेश्चन इसमें किस प्रकार से आए हुए हैं उसको भी बात कर लेते हैं। चलो देखते हैं। ये हो गया, PHI एल्डिहाइड ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों को रिड्यूस करके सेम प्रोडक्ट देता है। वो सेम प्रोडक्ट क्या है, एन हेक्सेन। क्वेश्चन ऐसे देखो, इधर सिंपल, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज, और यहां कर दिया PHI, प्रोडक्ट लिख दिया। क्या लिख दिया, प्रोडक्ट। अब लिखा उत्पाद, लिखते हैं थोड़ा सा, उत्पाद, ठीक है ना। अब कह रहा है उत्पाद में किरल कार्बन की संख्या है। उत्पाद में किरल कार्बन की संख्या है। तो उत्पाद क्या बना, ग्लूकोज है, कितने कार्बन हो गए, CH3 CH2 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 CH3, यही बना। ये कार्यल है, नहीं है, ये कार्यल है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। आंसर क्या हो गया, 0। कितने कार्यल केंद्र है, किरल सेंटर कितने हैं, 0। ऐसे ही कह सकता है। अब ये तो आ चुका है, ऐसे लिख दे, फ्रक्टोज PHI उत्पाद में किरल कार्बन की संख्या क्या हो जाएगी, 0। इधर देखो, ये है फ्रक्टोज, क्या है, फ्रक्टोज। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, PHI। PHI क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6, एन हेक्सेन। अब आगे क्या कर दो, Cr2O3 Al2O3, याद है बेटा, क्या बन जाएगा, बेंजीन, एरोमेटाइजेशन। और इसमें पूछ जाए DOU कितने होंगे, 4। इस टाइप से भी क्वेश्चन आए हुए। ये तो हो गया, एन हेक्सेन बन गया, 1 2 3 4 5 6, Cr2O3 Al2O3 से एरोमेटिकरण बेंजीन बन गया। और यहाँ लिख देगा उत्पाद, और पूछेगा उत्पाद में असंतृप्तता कोटि कितनी है, तो क्या बताओगे, 4। एक डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 3, नंबर ऑफ रिंग कितना है, 1। कर पाओगे डियर, चलो लिखो, पहले जल्दी मिटाओ इसको। मिटा दें, इधर आ जाओ। CHOH C, अगली हेडिंग डाल दे पहले, देखो Br2 वाटर, Br2 वाटर के साथ, Br2 वाटर के साथ रिएक्शन, क्या, रिएक्शन, Br2 वाटर के साथ रिएक्शन, Br2 वाटर के साथ रिएक्शन। देखो CHOH4 CH2OH, ये तो क्या है, ग्लूकोज है,
और इसकी रिएक्शन किससे कर रहे हैं? Br2 वाटर के साथ। ठीक है, यहां बेटा क्या है? CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH होल थ्राइस C, CH2OH, यहां कर दिया Br2 वाटर। बोलो, ये बात तो है। तो Br2 वाटर करोगे तो CHO ये किस में जाएगा? COOH, CHOH 4, और यहां क्या हो गया? CH2OH। ठीक है, इसको कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड, Br2 वाटर, नो रिएक्शन, क्योंकि वीक ऑक्सीडाइजिंग है ना, तो कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। और यहां एक बहुत शानदार चीज आती है, पहले इसको लिख लो, ग्लूकोज फ्रक्टोज पहले लिखो। लिख लिया? अब लिखो नोट करके यहां पे लिखो, ग्लूकोज फ्रक्टोज को विभेदित करने के लिए, ग्लूकोज फ्रक्टोज को विभेदित करने के लिए, ग्लूकोज फ्रक्टोज को विभेदित करने के लिए Br2 वाटर का प्रयोग किया जाता है। ग्लूकोज फ्रक्टोज को विभेदित करने के लिए Br2 वाटर का प्रयोग किया जाता है। ग्लूकोज फ्रक्टोज को विभेदित करने के लिए Br2 वाटर का प्रयोग किया जाता है। ये इसका फेमस नाम ही है, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, मिटा दें। एक नोट करके और लिख लो, चाहे एक नोट करके और लिख लो। ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों टॉलिन परीक्षण और फेलिंग परीक्षण देते हैं। एक बार और लिखवा चुके हैं, टॉलिन परीक्षण, फेलिंग परीक्षण, बेनेडिक्ट परीक्षण, तीनों देते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों टॉलिन परीक्षण और फेलिंग परीक्षण दोनों देते हैं। तीनों, बेनेडिक्ट भी चाहो तो लिख लो, ऐसे सिलेबस में बेनेडिक्ट उतना जिक्र नहीं होता। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों टॉलेंस और फेलिंग परीक्षण देते हैं। अगला लिखो, NH2OH के साथ, NH2OH के साथ रिएक्शन क्या है? NH2OH के साथ रिएक्शन, NH2OH के साथ रिएक्शन। देखो, CHOH होल 4 CH2OH, तो यहां किसके साथ रिएक्शन है? NH2OH। ठीक है, यहां पे CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH 3 CH2OH, और यहां क्या हो गया? NH2OH। यही तो है। अब देखो क्या करोगे, क्या करोगे बेटा? यहां से क्या निकलेगा? H2O, क्या बन गया? CH डबल बॉन्ड NOH, यहां CHOH 4 CH2OH, ऑक्सीजन बन गया। यहां CH2OH, C डबल बॉन्ड NOH, CHOH होल थ्राइस, और यहां क्या हो गया? CH2OH। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों क्या बना रहे हैं? ऑक्सीजन। यहां लिख लो, ग्लूकोज ऑक्सीजन, फ्रक्टोज ऑक्सीजन। ये हो गया ग्लूकोज ऑक्सीजन, ये हो गया आपका फ्रक्टोज ऑक्सीजन। ग्लूकोज ऑक्सीजन, फ्रक्टोज ऑक्सीजन। ठीक है, इधर लिख लो पहले, ग्लूकोज ऑक्सीजन,
फ्रक्टोज ऑक्सी। क्लियर? अगला पॉइंट हेडिंग डालो, HCN के साथ रिएक्शन। हेडिंग डाल दो, HCN के साथ रिएक्शन क्या बनाएगा? साइनोहाइड्रीन। HCN के साथ रिएक्शन क्या बनाएगा? साइनोहाइड्रीन। देखो CHO CHOH होल 4 CH2OH, यहां क्या हो गया? HCN। ठीक है, यहां देखो CH2OH C डबल बॉन्ड O CHOH होल थ्राइस CH2OH HCN। सही है? CH इसको ऐसे लिख सकते हो आप, देखो इधर CH डबल बॉन्ड O, तो ये घुमाओगे माइनस और ये प्लस और ये माइनस, क्या बन जाएगा? देखो CHOH CN CHOH 4 और यहाँ क्या हो गया? CH2OH। ठीक है, यहाँ प्लस और ये माइनस और ये प्लस CH2OH COH, यहाँ CN CHOH थर्ड और यहाँ क्या हो गया? CH2OH। या इसका नाम फ्रक्टोज साइनोहाइड्रीन, इसका नाम ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन, इसका नाम फ्रक्टोज साइनोहाइड्रीन। ठीक है, ग्लूकोज लिख लो, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन, फ्रक्टोज साइनोहाइड्रीन। लिख दिया? तो फ्रक्टोज को इतनी रिएक्शन के साथ लेके चलेंगे, अब फ्रक्टोज को टच नहीं करेंगे, अब केवल ग्लूकोज वाली रिएक्शन करेंगे। हेडिंग डाल दो, ग्लूकोज की डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन। ग्लूकोज की डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन, डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन CHO CHOH 4 CH2OH। ठीक है ना? ग्लूकोज है, किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं बेटा? डाइल्यूट HNO3। आज भी इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं। पहला आप लोगों ने क्या बताया? एमिनो अम्ल का स्ट्रक्चर, pH कम है, नॉर्मल कुछ नहीं देखा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड कम है 7 से, तो एसिड, 7 से ऊपर बेस, एसिड के लिए NH3 प्लस CH2COH कर दिया, बेस के लिए pH 7 से ऊपर वाला दिया हो तो NH2 को वैसे छोड़ देंगे, CH2CO माइनस कर देगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो pH कम हुआ तो 7 वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? बेस। टेम्परेचर कम करेंगे तो pH बढ़ेगा तो 7 वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? एसिड। फिर समविभव बिंदु की बात करिए, सिंपल 3 जनरलाइज बता दिए फॉर्मूले, क्योंकि PMT में चांसेस कम है लेकिन पहला वाला आ सकता है। फिर हमने मोनोसैकेराइड जिसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो उसी को उठाया है, और सब चीज़ें हमने कहा कि 2-4 लाइन कही है तुमसे पढ़ने को, जो तुम बोर्ड में वैसे पढ़ चुके हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो, PHI के साथ रिएक्शन करी, HCN के साथ रिएक्शन करी, Br2 वाटर को ग्लूकोज फ्रक्टोज के साथ कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे ये बात करी गई। चलो इसको करने के बाद एक बार बात करते हैं। तो CHO किसमें चला जाएगा? COOH, CHOH4 वैसे रहेगा, और ये क्या हो गया? COOH, क्या नाम है इसका? सैक्रिक अम्ल। ये सब रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सैक्रिक अम्ल, सैक्रिक
अम्ल। अब बात सुनो, अब जो आज बात करिए बायोमोलिक्यूल, वो स्ट्रक्चर वाले तो समझा दिए थे फॉर्मूला, मोनोसैकेराइड जिसकी हाइड्रोलिसिस ना हो, सिंपल। फिर आ गए ग्लूकोज फ्रक्टोज, ग्लूकोज में किरल सेंटर कितने हैं 4, फ्रक्टोज में 3, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर 2 की पावर 4, इसमें नंबर ऑफ ऑप्टिकल 2 की पावर 3। बोलो, ये सब आए हुए क्वेश्चन है। ग्लूकोज के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस की, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन गया, COH का होल ट्वाइस इसमें डाला गया, तो एक कैल्शियम ग्लूकोसेट बना, एक कैल्शियम फ्रक्टोसेट। कैल्शियम ग्लूकोसेट जल में सॉल्युबल है, कैल्शियम फ्रक्टोसेट जल में इनसॉल्युबल है। बोलो, ठीक है। फिर बात करी स्टार्च की हाइड्रोलिसिस से क्या बन गया, ग्लूकोज। फिर हमने किया क्या, केमिकल रिएक्शन। पहले लिखा PHI के साथ, PHI के साथ ग्लूकोज फ्रक्टोज जो भी है वो सब रिड्यूस होके दोनों में क्या बना, एनहेक्सेन। फिर हमने डाला Br2 वाटर, ग्लूकोज रिएक्शन करके ग्लूकोनिक अम्ल, फ्रक्टोज रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए Br2 वाटर से इसको डिस्टिंग्विश करेंगे। HCN के साथ दोनों रिएक्शन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन, फ्रक्टोज साइनोहाइड्रीन। ऑक्सीन के साथ ग्लूकोज ऑक्सीन, फ्रक्टोज ऑक्सीन, ठीक है। बोलो, इतनी रिएक्शन कही हमने ग्लूकोज फ्रक्टोज, क्योंकि फ्रक्टोज की एनसीईआरटी में उतनी रिएक्शन दे रही, लेकिन हमने कर दिया। अब ग्लूकोज की डाइल्यूट HNO3 के साथ दोनों किस में चले गए, COH, तो ये क्या बन गया, सैक्रिक अम्ल। क्या बन गया, सैक्रिक अम्ल। बोलो, ठीक है, कर लोगे। तो इतनी बात आपने इसमें करनी है, आगे नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, आराम से लिख रहे हैं इसको, तो बढ़िया से आराम से इत्मीनान से इसको एक एक क्वेश्चन जो जो बातें कह रहे हैं उतनी उतनी करो, तो काम इसमें अपना अच्छा हो जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक डियर।